वस्सलामु अला सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द व सना बारगाह नबूवत में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं जिस मालिक पालनहार ने हम सब को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पैदा फरमाया। दुआ है रब्बुल आलमीन इसी निस्बत में ज़िंदगी अता फ़रमा, इसी निस्बत में मौत अता फ़रमा और कल क़यामत के दिन अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत में उठना नसीब फरमा दे। आज का जुम्मतुल मुबारक शव्वाल मुकर्रम का दूसरा जुम्मा है। अल्लाह ताला ने तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस शव्वाल मुकर्रम ने बहुत सारे ऐसे मामलात ज़ुहूर पज़ीर हुए हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। उनमें से आज जो बतौर ख़ास मुतल्लक़ है और जिस पर आज मैं चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, वो इस मस्जिद से भी मुतल्लक़ है। इस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। शव्वालुल मुकर्रम में हज़रत सैयदा तय्यबा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विलादत भी है। और एक और मालूमात के हवाले से ये भी अल्लाह ताला का करम है कि इसी शव्वालुल मुकर्रम में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का निकाह हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के साथ भी इसी महीने में वक़ूअ पज़ीर हुआ। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक में ये दो दिन इस शव्वाल मुकर्रम के साथ मंसूब हैं। एक तो आपका यौम विलादत शव्वाल मुकर्रम में है और दूसरा यौम निकाह वो भी शव्वाल मुकर्रम। जब दुनिया में तशरीफ़ लाएँ तो शव्वाल मुकर्रम का महीना है। अब जब रसूलुल्लाह के घर तशरीफ़ लाएँ वो भी शव्वाल मुकर्रम का महीना है। इसको सामने रखते हुए आज चंद बातें सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हुज़ूर पेश करने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुनने सुनाने के बाद रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने का शौक़ भी अता फ़रमाए। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की अज़वाज मुतहरात में से सबसे छोटी ज़ौजा मोहतरमा हैं उम्र के एतबार से। जब सरकार के निकाह में हरम में तशरीफ़ लाई उस वक़्त आपकी उम्र छोटी उम्र थी। दूसरी ख़ुसूसियत जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तल्लुक़ के हवाले से वो ये है कि आप सरकार की जितनी अज़वाज मुतहरात हैं उनमें से कसीर तादाद बेवा की है या मुतल्लिका की है। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा न बेवा है न मुतल्लिका है,
ये पहली हुजूर की बाकरा ज़ौजा मोहतरमा हैं जो न किसी से पहले निकाह में गई, न इनका शौहर दुनिया से रुखसत हुआ। सबसे पहले हुजूर से निकाह हुआ और आखिर तक रसूलुल्लाह के निकाह में रही। ये आपको खूबी हासिल। एक दिन हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की खिदमत में हाज़िर थी, तो सरकार ने उनसे उन्हीं के मुतल्लिक़ एक बात बयान फरमाई। और इस हदीस पाक को रिवायत करने वाली भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो फरमाती हैं, एक दिन सरकार तशरीफ़ फरमाते, ये हदीस पाक इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नकल फरमाई है। सरकार ने इरशाद फरमाया, अन्न जिब्रील जाआ बिशूरतिहा फी खिरकति हरीरिन खदरा, कि एक दिन अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील अमीन वही लेकर मेरी खिदमत में हाजिर हुए और आपके हाथ में क्या था? एक रेशम का टुकड़ा था कपड़े का, मखमली, बहुत खूबसूरत, और उसकी रंगत भी मुझे याद है कि उस कपड़े का रंग भी सब्ज़ था। और हुजूर ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करके फरमाया कि उसमें लिखा हुआ एक ख़ास नक्श बना हुआ था। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने बताया, अर्ज़ किया, आप इसे खोल के देख लें। सरकार ने जब खोल के देखा, पूछा ये तो एक खातून की तस्वीर है। उन्होंने कहा ये आपके लिए अल्लाह ताला ने बतौर ज़ौजा बीवी के पसंद फरमाया है कि ये आपकी ज़ौजा होंगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला को मुखातब फरमाया, जानती हो वो कौन है? अरे कि आप बेहतर जानते हैं। तो मैं वो तेरी तस्वीर थी कि अल्लाह ताला ने तेरे निकाह के लिए मुझे पहले खुशखबरी अता फरमा दी कि ये खातून आपके निकाह में आएंगी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक ख़ास मकाम और मर्तबा रखती हैं। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और उनके बाद अगर हुजूर की बारगाह में कोई इंतहाई महबूब है, उस हस्ती का नाम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन्हें सरकार की बारगाह में ख़ास मकाम और मर्तबा नसीब है। ये किसी और के हिस्से में नहीं आया। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह से पहले इनके साथ निकाह की खुशखबरी अता फरमाई। नंबर 2, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े जाननिसार और वफादार हज़रत सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी साहबा हैं, उनकी बेटी हैं। और आप सब जानते हैं कि हुजूर को आप अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था। और उस वक़्त जब सारे लोग मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे थे, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झंडा उठा के रसूलुल्लाह के कदमों में कुर्बान होने के लिए हाजिर हो जाते। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ ये जो ताल्लुक़ था, उस ताल्लुक़ की जो नज़ाकत थी, लताफ़त थी और एक कुर्ब था, उस वजह से भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाकी अज़वाज मुतहरात में एक ख़ास मर्तबा और शान हासिल। फिर एक और आपकी बड़ी खूबी है, ये जो आपके यहाँ ख़वातीन के मसाइल हैं, ये जितने मसाइल ख़वातीन की इस्लाह के लिए शरीयत के मुताबिक बयान हुए हैं, ये सारे के सारे रसूलुल्लाह से जिस हस्ती ने इस उम्मत की औरतों तक अमानत पहुँचाई है, उस अमानतदार खातून का नाम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उलमा ने लिखा है, बयान किया है कि दीन के अगर 3 हिस्से कर दिए जाए, कितने से 3, दीन के
पूरी मालूमात के अगर 3 हिस्से किए जाएं तो तीसरा हिस्सा फ़कत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से चला आया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, आप अंदाज़ा कर ले कैसे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस उम्मत के अंदर क्या मर्तबा और मकाम है, क्या शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई। आपको मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम एक तो आपका नाम लिया करते थे, दूसरा कभी कभी मोहब्बत से एक लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाते, कभी कभी आपका डायरेक्ट नाम नहीं बुलाते थे बल्कि क्या फरमाते, हुमैरा। क्या फरमाते, हुमैरा। हुमैरा किसे कहते हैं, ये औरत की सिफत है, ऐसी औरत जो सफ़ेद और सुर्ख रंग वाली हो, उसकी जिल्द की रंगत और नक्श और निगार ऐसा हो, उसे हुमैरा कहते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उनकी इस खूबसूरती की वजह से उन्हें फरमाया करते थे ये हुमैरा है। नाम उनका क्या है, आयशा, लेकिन सरकार ने मोहब्बत से क्या फरमाते, हुमैरा। मालूम हुआ ये जो हमारे घरों के अंदर आयली ज़िंदगी है मर्द और औरत की, मियाँ और बीवी की, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सुनहरा उसूल अता फरमाया। क्या फरमाया, उनका नाम बुलाना हो अच्छा नाम लेके बुलाया करो, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करो। और अगर तुमने उसका डायरेक्ट अपनी बीवी का नाम डायरेक्ट नहीं बुलाना तो उसकी जगह को उसकी अच्छी सिफत को सामने बयान किया करो और उसके साथ उसे मुखातब कर लिया करो। ये इजहार मोहब्बत है। और हमारे यहाँ माशाअल्लाह मुआशरे में अल्लाह माफ़ रखे जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है। हम तो अपनी अज़वाज को, बीवियों को एक अछूत समझते हैं, नफ़रत करते हैं, मौका मिले मार मार के दुर्गत बना देते हैं, गालियाँ निकाल निकाल के ऐसे समझते हैं जैसे कोई इसराइल का कोई बंदा हमारे घर में आ गया है जिसको हमने मारना ही मारना है, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करना। ये बहुत गलत रवैया है। वही ज़ौजा मोहतरमा ना आपकी, जो आपके बिस्तर की जीनत है, सारा दिन उसी को गालियाँ देते हो, उसी को मारते हो, उसी को रुसवा करते हो, उसी को जलील करते हो, फिर उसी जलील के साथ अपनी बिस्तर की जीनत भी बनाते हो। तो अपना गौर करो तुम्हारा रवैया कैसा दोगला है। तो तुम अपनी बीवी को जलील नहीं कर रहे, हकीकत में तुम अपने आप को जलील समझ रहे हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो अंदाज है, अच्छा कभी कभी सरकार नाराज भी हो जाते थे, खफा भी हो जाते थे। ये नहीं है कि सरकार उनसे नाराज नहीं हुए, नाराज भी हो जाते थे। अज़वाज भी हजूर से नाराज हो जाती थी, लेकिन ये नाराजगी को ऐसी नाराजगी नहीं होती थी जो नाराजगी हमारे यहाँ पाई जाती है, जैसे कहते इट वट्टे दा वैर, ये वो नहीं है। वैसे कि हल्की फुल्की मामला हो जाना तो नज़ाकत भी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में थी तो नज़ाकत तो आई जाती है। तो कई छोटी छोटी बात पर ऐसी बात हो जाती, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें राज़ी भी फरमा लेते, वो भी हुजूर से राज़ी हो जाती। एक दिन मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह तशरीफ़ फरमाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर की खिदमत में हाजिर हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला, जी हुजूर हुक्म हो। तो मैं मुझे पता चल जाता है तू कब राज़ी होती है कब नाराज़ होती है। अरे कि या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं कब नाराज़ हूँ और कब राज़ी हूँ। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया कि जब तू खुश होती है ना तो तेरा लहजा बदल जाता है, और जब तू मुझसे नाराज़ होती है फिर तेरा गुफ्तगू का अंदाज और होता है। अरे कि मैंने कोशिश तो करती हूँ कि मैं आपसे अच्छे अंदाज में बात करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चल जाता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू नाराज़ होती है ना तो तू जब बात कर रही होती है, बात करते करते जब तू कसम उठाती है तो तू उस वक्त ये कसम उठाती है, ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे हजरत इब्राहीम के रब की कसम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम
इसमें ज़रा नज़ाकत देखिएगा, प्यार भी है, नाराज़गी का इजहार भी है, और फिर आपस में राज़ी होने का एक अंदाज भी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ जिस वक्त तू नाराज़ हो तो तेरी ज़ुबान पर यह लफ्ज़ आता है। देखिए आका जब राज़ी हो तो फिर मैं उस वक्त तू हज़रत इब्राहीम का नाम नहीं लेती, उस वक्त तू मेरा नाम लेती है। उस वक्त तू कहती है ला व रब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अरे कि या रसूलल्लाह आपने जो फरमाया है ना सच फरमाया है। अच्छा साथ औरत भी है ना, तो साथ वो ज़ौक़ भी, ज़हन भी ऐसा है। तो एक बात भी आगे की, या रसूलल्लाह एक बात तो है, चाहे मैं नाराज़ हूँ चाहे मैं आपसे राज़ी हूँ, मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूँ ना, अगर आपकी तवज्जो सलामत है तो। हज़ूर ने क्या फरमाया, ला व रब्बे इब्राहीम, मुझे इब्राहीम के रब की कसम जब नाराज़ हूँ, और जब राज़ी हूँ तो क्या कहते हैं, ला व रब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़ूर ने फरमाया ये लहजा बदल जाता है। तो अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह नाम बदलता है सिर्फ आपका, रब तो मेरा हर हाल में वही है। कोई तवज्जो अगर आपकी है तो, रब तो हर हाल में मेरा वही है। क्या मतलब, मतलब ये आका आपसे नाराज़गी सारी जिंदगी के लिए नहीं है, आपसे नाराज़गी हल्की फुल्की हो जाती है, तो इससे नाराज़गी का ये मतलब नहीं कि मेरे दिल में आपके लिए को नफरत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। अगर दिल दूर हो जाए तो बंदे का वजूद भी अच्छा नहीं लगता, उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती। अरे कि आका मुझे आपका वजूद भी पसंद है, आपकी बातें भी पसंद हैं, सिर्फ नाम छोड़ती हूं, काम तो आपका ही करता रहती हूं। ये लड़ाई हो रही है। बातें सुनो, मेरे आका का घर है और सरकार अपनी ज़ौजे मोहतरमा से गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और हमारे यहाँ हो तो माशाल्लाह क्या सलूक होता होगा, या उसको पाँव नंगे हो जाते होंगे, या फिर डंडा सोटा, और नहीं तो कम अज कम वो भैंसों वाली गलियां तो चलती रहती। ऐसे हालात होते हैं। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत का, ज़ौजा का और शोहर का ये खूबसूरत ताल्लुक जो है, इस हदीस पाक से वाज़ेह होता है कि बीवी अछूत नहीं है, वो नफरत के काबिल नहीं है, बल्कि उसकी तरबियत का अंदाज सीखना है तो रसूलुल्लाह की सुन्नत से सीखो। अब आइए जरा, एक दिन मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। ये मोहब्बत देखो शोहर और ज़ौजा की। हमारे घरों में आग लगी हुई है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बदगुमानी, एक दूसरे के लिए गलत ख्यालात। इस वजह से हमारे घरों के अंदर आग लगी हुई है, हर जगह पर परेशानी है, तकलीफ की कैफियत है, नफरत की हवा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, और अल्लाह के महबूब की बारी आज है सैयदा उम्मुल मोमिनीन के घर है। चूँकि सरकार के अज़वाज मुतहरात एक वक़्त में तकरीबन 9 के करीब रही है, बाद वक्त 11 हो गई, बाद वक्त 13 तक चली गई। तो ज़्यादातर रसूलुल्लाह के घर में जो अज़वाज थी वो 9 तक बैक वक्त रही हैं। तो सरकार ने दिन मुकर्रर किए होते थे कि ये दिन फलां के घर, ये दिन फलां के घर, ये दिन फलां के घर। एक दिन सरकार उनके घर तशरीफ़ फरमा थे, बारी आपकी थी। तो एक आतिश परस्त, फारसी जिसे कहते हैं, उसने अल्लाह के महबूब को घर में दावत दी कि आप मेरे घर खाना खाएं। खाना उसने बनाया, अच्छा सालन बनाता था, उसने बनाकर हुजूर को दावत दी, आप तशरीफ़ लाएं। अच्छा, उस वक्त सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के करीब बैठी थी बापर्दा। तो आपने इरशाद में मैं या ये भी, सिर्फ मैं या ये भी? वो कहने लगा सिर्फ या रसूलल्लाह आप आ जाए। अल्लाह के महबूब में नहीं, मैं नहीं अकेले आऊँगा, मैं अकेले नहीं आऊँगा, अगर ये नहीं तो फिर मैं भी नहीं। और फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह आपको दावत है, आप तशरीफ़ ले आए। फिर फरमाया ये भी या सिर्फ मैं? उसे फिर ये कहा ये नहीं या रसूलल्लाह सिर्फ आप। और उसने फिर इनकार कर दिया, फिर मैं नहीं जाऊँगा।
दिल जोई देखे अपनी जोजा की कैसे कर रहे हैं, मोहब्बत का इजहार देखें कैसा है। फिर तीसरी दफा फिर अर्ज किया, मैं आपको दावत पेश करता हूँ, आपके लिए बड़ा अच्छा खाना बनाया है और सालन बड़े रीझ के साथ तैयार किया है, अगर आप मेरे घर तशरीफ लाएं तो मुझे खुशी होगी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ मैं ये भी। तीसरी बार भी रसूलुल्लाह भूले नहीं। अब वो समझ गया कि रसूलुल्लाह की मर्जी क्या है, हजूर की पसंद क्या है, अल्लाह के महबूब किस बात को पसंद करते हैं। फौरन कहने लगा, पहली दफा तो मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, आप भी तशरीफ लाएं, ये भी तशरीफ लें। तो फिर क्या किया, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला का हाथ पकड़ा, मैं चलो चलते हैं, मिल के जाके दावत खा के आते हैं, आज धक्का नहीं दिया, जाओ तुम भी आ जाओ पीछे, नहीं, खुद उठाया, पकड़ा। ये इजहार मोहब्बत था। अब ये जो इजहार मोहब्बत है, ये हमारा घरों के अंदर नहीं रहा, रोड पर आ गया है। घरों में एक दूसरे को लान तान करते हैं और बाहर जाके हम अपने लिए इजहार मोहब्बत करते हैं। ये तरीका गलत है। मेरे आका की सुन्नत ये है, घर में भी अपनी जोजा से मोहब्बत का इजहार करो, बाहर जाओ तब भी उसके अदब का ख्याल रखो, उसका एहसास करो, उसके तरफ मुतवज्जे रहो, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझो, उसकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझो। ये मेरे आका का अंदाज है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने जो साथ लिया, ये साथ लेके जाना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो आपके घर में अल्लाह ने औरतों की सूरत में बीवियां अता फरमाई हैं, वो काबिल नफरत नहीं है, वो काबिल मोहब्बत है। हाँ, तरबियत का अंदाज हो सकता है, अगर कहीं खवातीन से गलती हो जाए, उसकी गलती को सुधारने का अंदाज सरकार ने बता दिया, कुरान पाक में भी आ गया, उसके मुताबिक आप उनके साथ बिहेव करें, ऐसा रवैया रखें। ऐसा रवैया ना रखें जैसे जानवरों का होता है, इंसानों वाला, अहले ईमान वाला, अहले इस्लाम वाला, और ये चीज़ आपको बाकियों में मुमताज़ कर देगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब आपका, सुभान अल्लाह, आपको ये सुन को बड़ी खुशी होगी, हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी एक बड़ी खूबसूरत आदत थी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। आप फरमाते हैं कि हमारे यहाँ तो वलियों के ये किस्से बयान होते हैं ना जी, हम फिर नारे लगा ला के थकते नहीं। और मैं तुम्हें बताता हूँ रसूलुल्लाह की ज़ौजा मोहतरमा का अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कितना है। हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं ऐनी गवाह हूँ, अपनी आँखों से देखा है कि जब कभी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में कोई खातून या कोई हुजूर का मुरीद, कोई सहाबी रसूल बारगाह में पेश करता, कोई तोहफा पेश करता, खाने की कुछ चीज़ होती, पैसे की सूरत में होती, कपड़े की हालत में होती, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आदत थी, वो कभी बचा के नहीं रखती थी, वहीं खड़े खड़े अल्लाह की रज़ा के लिए राह में सदका कर देती थी, खैरात कर देती थी, बचा के नहीं रखती थी। अब आपको एक बड़ी अजीब बात सुनाऊं, मेरे और आपके आका अलैहिस्सलाम, और इसकी रिवायत करने वाली हज़रत सैयदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए है। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खातून जन्नत के पास तशरीफ़ फरमा थे, उन्हें मुखातब करके फरमाया, चूँकि आपको हज़रत खातून जन्नत से भी बड़ी मोहब्बत थी, वो बेटी थी, ये ज़ौजा है, उनसे फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तू जानती है मेरे दिल के करीब कौन ज्यादा है? अरे कि आप बेहतर जानते हैं, मैं तेरे वालिद की जो महबूब है उसका नाम आयशा सिद्दीक़ा, उसका नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये अल्लाह ताला ने आपको शान और दर्जा दिया है जो हमारी आंखों से अक्सर ओझल है, इन चीज़ों की खबर नहीं है। और जो मर्द लोग थे, सहाबा किराम थे, उन्हें भी जब कभी हुजूर के सहाबा फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं
कि जब कभी हमें कोई हदीस पाक समझने में उलझन आ जाती, या यूं कह लो इस उम्मत में खवातीन के अंदर जो सबसे पहली मुहद्दिसा है, हमारे यहाँ एक मुहद्दिस इमाम बुखारी हैं, बड़े मशहूर, एक मुहद्दिस इमाम मुस्लिम हैं, एक मुहद्दिस इमाम अबी जाफर हैं, एक मुहद्दिस हज़रत इमाम नबवी हैं, एक मुहद्दिस इमाम तिरमिज़ी हैं, एक मुहद्दिस इमाम अबू दाऊद हैं। ये सारे मुहद्दिसीन हैं, लेकिन ये बाद के हैं। इस उम्मत में ख़वातीन के अंदर जो सबसे पहली मुहद्दिसा है, उस मुहद्दिस का नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यानी किसी सहाबी ने किसी हदीस पाक की तस्दीक करवानी होती, मालूम करना होता कि ये रसूलुल्लाह का फरमान है, और उसे समझ ना आ रही होती तो हज़रत सिद्दीक हसैना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के पास आ जाता और आके पूछता, अम्मी जान मुझे इस बात की समझ नहीं आई, तो आप लम्हों के अंदर उस हदीस पाक का मफ़हूम बयान फरमा देते। ये इल्मी मकाम था आपका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह ताला ने आपको ज़हरी हुस्न भी अता फरमाया, सूरत भी अच्छी, सीरत भी अच्छी, सूरत भी अच्छी, सीरत भी अच्छी, गुफ्तगू भी अच्छी, अखलाक भी अच्छा, उठना बैठना भी अच्छा, कलाम भी अच्छा, और अल्लाह ने जो शोहर अता फरमाया वो सारी कायनात से अच्छा है। और जो बाप अता फरमाया वो सारे नबियों के बाद अच्छा, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, आपको अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वो इम्तियाज़ात हैं, वो खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने आप ही को अता फरमाई हैं। ये एक खूबियाँ हर एक के पास नहीं है। अल्लाह ताला हमें आपकी बारगाह से फैज़ान हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आज जी चाहा कि आपकी हवाले से कुछ चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। बस आज रात को भी उनकी ख़ास रूहानी तवज्जो हासिल हुई, तो जी चाहा कि आज उन पर गुफ्तगू हो जाए। ये शवाल मुकर्रम का महीना चूँकि आपकी विलादत का महीना भी है और रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िरी का महीना भी है, यानी जब हुजूर के निकाह में आई तो निकाह भी आपका शवालुल मुकर्रम में हुआ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मा अलैहि अल बलाग।